Hello everyone, we are starting a new chapter, Human Eye and Colorful World. Our first topic है Human Eye. Human Eye works on refraction of light. इसका construction और working देख लेते हैं. The eyeball is approximately spherical in shape and diameter जो होता है around 2.5 centimeter होता है. इसके कुछ parts को discuss कर लेते हैं. जैसे first है cornea. Cornea is the front part of the eye. You can see this is bulging outwards. इसका shape convex है and light enters through this cornea. Then after cornea there is iris. और iris के middle में एक hole होता है which is called pupil. This is black in color. Why black? क्योंकि इससे कोई light reflect नहीं होती है. ठीक है? And after that there is a lens. Eye lens जिसको बोलते हैं and it is of convex shape. It is made of transparent, soft, flexible material like a jelly. It is made of proteins. और ये eye lens जो है shape को change कर सकता है. Thick या thin हो सकता है. Thick होगा तो इसका focal length decrease हो जाएगा और thin होगा तो इसका focal length increase हो जाएगा. That means ये eye lens अपना focal length को change कर सकता है. क्यों change करने की जरूरत है? To focus light on the retina. Okay? ऑब्जेक्ट अगर आई के सामने है उसको इमेज यहाँ पे फॉर्म करनी है तो फोकस करना पड़ेगा ना, और वो फोकस करने के लिए इसको शेप को चेंज करना पड़ता है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैमरा. कैमरा का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ फिक्स्ड होता है, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप. लेकिन आई लेंस अपना शेप को चेंज कर सकता है, या हम कह सकते हैं अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट कैन चेंज इट्स पावर. और ये किसकी हेल्प से चेंज कर रहा है? सीलियरी मसल्स की हेल्प से. सीलियरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. ठीक है. और रेटिना क्या होता है? ये एक स्क्रीन है, आप यहाँ देख सकते हैं. रेटिना इज अ स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, नाउ आई लेंस का क्या और फंक्शन है? इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना. ऑब्जेक्ट इसके सामने है, आई लेंस जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आएंगी, आई लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और फोकस करेगा रेटिना के ऊपर, एंड वी विल गेट इमेज ऑन द रेटिना, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. लेकिन ब्रेन उसको इरेक्ट ही परसीव करता है. ब्रेन को तो उल्टा नहीं दिखाई देता है ना. द ब्रेन परसीव्स इट इरेक्ट ओनली. देन ऑन रेटिना वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन्स. रॉड्स क्या होता है? दे रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका भी हम डिस्कशन करते हैं. कॉन्स दे रिस्पॉन्ड टू कलर ऑफ द लाइट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एंड एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है और ये रेटिना है, इसके जंक्शन पे यहाँ कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, तो यहाँ कोई विजन पॉसिबल नहीं होता. अगर कोई यहाँ पे इमेज बनेगा तो हमें नहीं दिखता है. ठीक है, so this is called blind spot. And we also have aqueous humor and vitreous humor here. Vitreous humor क्या है? एक jelly like fluid है which is filled between convex lens and the retina. ये space को fill करता है, basically shape को maintain करने में help करता है, eye की shape को. And aqueous humor एक liquid है जो cornea और eye lens के बीच में होता है. ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रक्शन. अब देखते हैं वर्किंग कैसे काम करता है. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर इन फ्रंट ऑफ आई, तो क्या होगा? लाइट रेज कॉर्निया पे फॉल करेंगी, कॉर्निया से ही लाइट एंटर करती है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, मेजर रिफ्रैक्शन कॉर्निया से होता है. एंड ये लाइट जो है वो आपके आई लेंस पे फॉल होने से पहले आइरिस कंट्रोल करेगा कितना लाइट आई के अंदर एंटर कर रहा है. अगर बहुत ज्यादा लाइट आई में एंटर कर रहा है तो वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा. ठीक है, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ लाइट गोज इनटू आई. अगर बहुत ज्यादा लाइट, बहुत कम लाइट एंटर कर रहा है तो वो प्यूपिल को एक्सपेंड कर देगा ताकि थोड़ा ज्यादा लाइट अंदर जा सके. सो बेसिकली वो क्या कर रहा है? इट इज रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग इनटू योर आई. एग्जाम्पल देखिए, आप ब्राइट लाइट से एकदम डार्क रूम में जाते हैं. डार्क रूम में जाएंगे, जैसे सिनेमा हॉल में बहुत डार्क होता है, आप वहां जाएंगे तो आपको वहां लाइट कम है तो आपका प्यूपिल वहां पे अपने आप एक्सपैंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाता है ताकि आपके आई में ज्यादा लाइट एंटर करे और आप देख सकें. या फिर आप डार्क रूम से एकदम बहुत धूप में बाहर चले जाइए, आपका प्यूपिल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा सो दैट लेस अमाउंट ऑफ लाइट गोज इनटू योर आई. तो ये रेगुलेट कौन कर रहा है? ये आइरिस रेगुलेट कर रहा है.
ठीक है, प्यूपिल के साइज को लार्ज या स्मॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, उसके बाद वो जो लाइट है वो कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करेगी। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, सो व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, convex lens will convert the light rays on retina, ठीक है, and we will get image on retina। और ये image brain तक कैसे convey होती है? with the help of optic nerves। These optic nerves send signals to the brain and brain interpret these signals and finally processes the information so that we can perceive the objects। ठीक है, अब जो रेटिना पे हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा था, रॉड्स एंड कॉन्स, उनका क्या फंक्शन है? देखिए, रॉड्स जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर विजन इन द डिम लाइट। आप रात में भी अगर देखें तो आप कुछ एक्सटेंट तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, आप बहुत डिम लाइट में भी ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं ना। व्हाई? बिकॉज यू हैव रॉड्स प्रेजेंट इन योर रेटिना। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं, नॉक्टर्नल मीन्स द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, जैसे आउल। आउल को रात में सब दिख रहा होता है बिकॉज इट हैज large number of rod cells as compared to the humans। ठीक है, so rod cells help them see properly during the night, but ये color के बारे में कोई information नहीं देते। color हमें बताता है कौन cells। ठीक है, we can distinguish between different colors, वो हम कौन cells की वजह से बता सकते हैं, और ये सिर्फ bright light में function करता है। जैसे अगर मैं आपको रात में दो डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स, तो आप कलर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ये बता देंगे कि ऑब्जेक्ट तो रखा है क्योंकि आपके पास रॉड्स हैं, रात में आपके रॉड्स एक्टिव होते हैं। लेकिन कॉन्स रात में एक्टिव नहीं होते, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द कलर्स। ओके, सो कॉन्स ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं और हमें कलर की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। Now next is power of accommodation. Before starting this, I want to tell you certain things. First is, if object is placed at infinity या काफी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो उससे रेज आती है वो हमेशा पैरेलल कंसिडर करेंगे आप। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी और एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो आप जो रेज उससे बनाएंगे, जो रेज इनकमिंग रेज होंगी ऑब्जेक्ट से, आप उसको पैरेलल बनाएंगे। ओके, पैरेलल क्यों बनाते हैं? वैसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे डाइवर्जिंग रेज आ रही होती है, बट अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये जो डाइवर्जिंग रेज है एक्चुअली पैरेलल अपीयर करती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रखा है आई के, तो जो उससे रेज आएंगी वो डाइवर्जिंग रेज आएंगी। पहले तो आपने ये बात ध्यान रखना है, दूर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज बनेंगी, और अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो डाइवर्जिंग रेज बनेंगी। अब आप एक बात सोचिए, मुझे रेज को कन्वर्ज कराना है, पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराना है और डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज कराना है। मुझे लेंस चाहिए होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का है, दोनों के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अब कौन से कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा होनी चाहिए? ऑफ कोर्स इसका पावर ज्यादा होना चाहिए इस लेंस का, और इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फोकल लेंथ कम मींस थिक लेंस चाहिए या थिन लेंस चाहिए? वी नीड थिक लेंस। थिक लेंस हैज लेस पावर, सॉरी लेस फोकल लेंथ, और इसके लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर लेस हो एज कंपेयर टू दिस, एंड देयरफॉर फोकल लेंथ ज्यादा हो। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से आई नीड अ थिन कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज दीस रेज। ठीक है, बस अब हम यही बात यूज करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई समझने के लिए। नाउ सी, अगर हमारे आई के सामने एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज आएंगी, ये हमें क्लियर है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए पैरेलल रेज आएंगी। अब ये रेज को फोकस करना है ना रेटिना के ऊपर, हमें तभी ऑब्जेक्ट दिखेगा व्हेन द रेज आर फोकस्ड ऑन रेटिना। अगर कहीं और फोकस होगा तो हम इमेज नहीं देख सकते हैं। तो अब एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो आई को उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा रेटिना के ऊपर। उसके लिए आई को क्या करना होता है, आई के जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट दूर होगा द आई मसल, द सीलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड। सीलियरी मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं लिगामेंट्स। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जो लिगामेंट्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, वो टॉट हो जाते हैं, दैट मींस स्ट्रेच हो जाते हैं। और इनकी स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ से भी कोई खींच रहा है, यहाँ से भी कोई खींच रहा है, तो ये लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है। लेंस बिकम्स थिन, और लेंस थिन मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ इंक्रीज मतलब पावर जो है इस लेंस की डिक्रीज हो जाती है, और ये रेज जो है कन्वर्ज हो जाती है फोकस के ऊपर। ठीक है, दिस इज हाउ योर आई इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट दूर रखा है लेकिन आई फिर भी उसको देख पा रही है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ
को चेंज कर रहे हैं, पावर को चेंज कर रहे हैं आई लेंस की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर क्लोज रखा है, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोज टू द आई, उससे डाइवर्जिंग रेज आएंगी और आपके सीलियरी मसल्स उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे जब आपके ऑब्जेक्ट पास में रखा है। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लिगामेंट्स जो है स्लैकन हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ये लूज हो जाएंगे तो इसको ये खींच नहीं रहे हैं इसको। अब लेंथ जो है थिक हो गया, लेंथ थिक होने की वजह से फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो गई है, और फोकल लेंथ डिक्रीज मींस पावर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एंड द रेज आर converged at retina and you are able to see the object. So what is actually happening? Object आप चाहे दूर रख रहे हैं चाहे पास रख रहे हैं, इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो रही है। वो कैसे हो रही है? क्योंकि सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर जाते हैं और आई लेंस की फोकल लेंथ को अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ या फिर कह सकते हैं टू एडजस्ट इट्स पावर, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। और किसकी हेल्प से ये एडजस्टमेंट हो रहा है? सीलियरी मसल्स की हेल्प से। क्लियर? ओके, नाउ अभी हमने देखा कि हम अगर ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आते हैं तो हमारा लेंस जो है, आई लेंस जो है वो थिक होता जाएगा। जैसे जैसे आप पास ला रहे हो आई लेंस इज बिकमिंग थिक, जिससे फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो रही है और पावर जो है इंक्रीज हो जाती है अगर हम ऑब्जेक्ट को पास ले आए। तो क्या हम उसको कितना भी पास लें और आई क्या देख सकती है? ऐसा नहीं होता, इट हैज अ सर्टेन लिमिट। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो गया, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे हमने रख दिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर हमारा आई लेंस और थिक नहीं हो सकता, हमारा आई लेंस और फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकता और अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता। सो इट कैन नॉट अकोमोडेट। अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर से अगर हमने कम डिस्टेंस पे रख दिया है, then you will not be able to see the object on the retina, ठीक है। and this distance, this minimum distance at which objects can be seen without strain is called least distance of distant vision, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। आप 25 सेंटीमीटर से कम में आप ट्राई कर लीजिए, आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा क्योंकि आपका आई लेंस और एडजस्ट नहीं कर सकता है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। एक नॉर्मल आई के लिए ये आई है यहाँ पे, और नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर जो होता है वो नियर पॉइंट होता है, मतलब इससे ज्यादा आप पास नहीं देख सकते। और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है जहां आप क्लियरली देख सकते हैं, नॉर्मल आई मतलब जो स्पेक्स नहीं लगाता, जिसकी आई बिल्कुल ठीक है, वो उसका फारदेस्ट डिस्टेंस इंफिनिटी होता है। मतलब दैट पर्सन कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हमने देखा कि अकोमोडेशन हो जाता है इंफिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, आई जो है अकोमोडेट नहीं कर पाती है। तो हम क्या करते हैं? स्पेक्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारे आई में रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो चुका है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। ये विजन 3 टाइप्स के होते हैं, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर हम कह सकते हैं नियर साइटेडनेस। अब इस नेम से ही पता चल रहा है, नियर साइटेडनेस मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, या शॉर्ट डिस्टेंस पे जो रखा है बस आप उसको देख सकते हो, लेकिन आप दूर पे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, है ना। तो हम कह सकते हैं हम दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, यानी कि फार पॉइंट जो है ना वो हमारा कम हो गया है। मैंने भी आपको क्या बताया, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का, और फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। मतलब एक नॉर्मल आई जो है वो इंफिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक देख सकती है। बट मायोपिक पर्सन को ये डिफेक्ट हो गया है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता, तो उसका फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से कुछ कम हो गया है, से 100 सेंटीमीटर तक देख सकती है, बस 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड उसको नहीं दिख रहा है। सो द फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, जैसे ये ट्री है इंफिनिटी पे रखा था, तो पैरेलल रेज आ रही थी और ये रेज जो है ये कन्वर्ट होके रेटिना से आगे इमेज बना रही है। रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आई लेंस जो है ना वो अब अपनी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पा रहा है, ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा है, और कन्वर्जेंस जो है वो रेटिना पे ना होके कहीं और हो रही है, आगे हो रही है, ठीक है। तो ये मायोपिया हो गया है पर्सन को। सो
images formed in front of the retina and not on the retina. अब इसके रीजंस क्या हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, जब पैरेलल रेज हैं तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर लेस हो, है ना, और जब डाइवर्जिंग रेज है उसको कन्वर्ज करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर ज्यादा हो। रेज पैरेलल आ रही है, हमें क्या चाहिए, इस लेंस की पावर हमें लेस चाहिए, हमें लेस पावर चाहिए, तब ये जाके यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, पावर ज्यादा है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है आई लेंस की, या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो कम है आई लेंस की, तो इसलिए ये पहले ही कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। या फिर दूसरा रीजन कि आई बॉल जो है वो इलोंग हो गई है, आई बॉल जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए थी बट इलोंगेशन हो गया। दीज आर द रीजंस, दीज आर द causes of the defect. Now let us understand these diagrams. इसमें आपको defect diagram के थ्रू explain किया गया। What is the defect? If the ray is coming from a distant object, infinity पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल रेज आएंगी, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो आई लेंस है, उसका पावर इंक्रीज हो गया। ये प्रॉब्लम है ना, आई मीन the converging power has increased and the rays are converging at a point in front of the retina and not on the retina. ये प्रॉब्लम है। मायोपिया में हमने देखा फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी से लेस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड है, आप ब्लैक बोर्ड दूर से नहीं देख पा रहे हो, है ना, आईज वीक हो जाती है, आप ब्लैक बोर्ड रीड नहीं कर पा रहे हो। वो ब्लैक बोर्ड जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेटर्स जो है वो इमेज वहां पे फॉर्म कर रहे हैं। तो आप सपोज ब्लैक बोर्ड को आगे ले आते हो, ब्लैक बोर्ड को पीछे से उठा के आप यहाँ पे रख देते हो, आप अपने फार पॉइंट पे रख देते हो जहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, जहां से आपके आई लेंस को क्लियरली दिख रहा है विदाउट स्पेक्स। आपने ब्लैक बोर्ड आगे रखा अपने फार पॉइंट पे और आप इमेज देख सकते हो। लेकिन हम हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते ना, हमें दूर की चीजें तो देखनी है, तो हमें स्पेक्स यूज करना पड़ेगा, हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। करेक्शन ऑफ मायोपिया इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं? क्योंकि फिर वही देखो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आई लेंस का पावर जो है इंक्रीज हो चुका है, जबकि होना क्या चाहिए था, पावर डिक्रीज होना चाहिए आई लेंस का, तब जाके वो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो पावर डिक्रीज कैसे कर सकते हैं हम? कॉनकेव लेंस यूज कर दो। हमें कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करना है तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर देंगे। सो होल पर्पस इज टू रिड्यूस द पावर ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। तो हमने एक डाइवर्जिंग लेंस को यूज कर दिया, कॉनकेव लेंस को यूज कर लिया। अब देखिए ये डाइवर्जिंग लेंस क्या कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन, डिफेक्ट क्या है, फार पॉइंट पे क्या होता है, और व्हाट इज द करेक्शन ऑफ मायोपिया। ये एग्जाम में आता है, डायग्राम्स ड्रॉ करने आते हैं। अब आप क्रैम भी कर सकते हो, बट बेटर है पहले इसको समझ लो। देखिए पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। ब्लैक बोर्ड हमारा डिस्टेंस पे ही रखा है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड से पैरेलल रेज आ रही है, कन्वर्ज, ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। थोड़ा सा रेज देख रहे हो आप, डाइवर्ज हो रही है, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और ऐसे अपीयर होगा कि ये जो रेज है एक्चुअली इस पॉइंट से आ रही है। किस पॉइंट से? जो फार पॉइंट है आएगा, ठीक है। और फिर ये जो डाइवर्ज रेज है ये हमारे आई लेंस पे फॉल करेंगी और ये रेज जो है यहाँ कन्वर्ज होके रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देंगी। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एक कॉनकेव लेंस हमने यूज करा है, ये कॉनकेव लेंस ब्लैक बोर्ड की इमेज को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ब्लैक बोर्ड ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। नाउ द कॉनकेव लेंस, जो स्पेक्स आपने पहना है या कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आपने यूज करें, वो जो लेंस है इट इज फॉर्मिंग इमेज एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। जहां से आपको ओरिजिनली दिख रहा था वहां पे उसने इसकी इमेज बना दी। अब ये इमेज जो है वो आपके आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे एक्ट करेंगी। फॉर योर आई लेंस दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट और वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका आई लेंस बिना किसी हेल्प के यहाँ से तो देख ही सकता है ना, तो स्पेक्ट से एक्चुअली वो वही कर रहा है। जो आपने कॉनकेव लेंस पहना है, वो कॉनकेव लेंस ब्लैक बोर्ड की इमेज को आपके फार पॉइंट पे बना देगा, और फार पॉइंट पे इमेज हमें बन गई है, ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी और इमेज बन गई यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो स्पेक्स आपने, स्पेक्टिकल्स जो आपने यूज करें, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लैक बोर्ड, और वो कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फॉर कॉनकेव लेंस इज इंफिनिटी इन दिस केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, u इज इंफिनिटी। मायोपिया के न्यूमेरिकल्स में आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस मायोपिया में आप u को इंफिनिटी लेते हैं, इसी रीजन से, क्योंकि कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है। और कॉनकेव लेंस ने इमेज कहाँ पे बनाई है,
फार पॉइंट के ऊपर बनाई है, तो आप v क्या लेंगे, जो भी फार पॉइंट दिया होगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव में लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। v ये है और आपको फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। Far point of myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of lens required to correct the defect? Now understand the diagram. 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपको इंफिनिटी, ये इंफिनिटी था, आपको ब्लैक बोर्ड इंफिनिटी से तो नहीं दिख रहा है, आपको 80 सेंटीमीटर से दिख जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मायोपिक आई है, आपको लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना, तो यू क्या लेंगे आप हमेशा, इंफिनिटी, और वी ये जो कॉन्केव लेंस जो आपने यूज करा है वो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, सो इट इज -80 एंड फाइंड आउट फोकल लेंथ, यूज लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u is equal to 1/f, put all the values and you will get f is equal to -80 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो आपको पता चल गया फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्केव लेंस नहीं आती है ना, नेगेटिव आना चाहिए। एंड पावर भी पूछा है, सो 1/f -1/80, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज -1.25 diopter. Clear? A student cannot see a chart hanging on a wall placed at a distance 3 meter from him. मतलब उसकी आई यहाँ पे है और 300 सेंटीमीटर अवे एक चार्ट है, वो उसको नहीं देख सकता है, मतलब बहुत दूर हो गया ना। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, मायोपिया। How can it be corrected? By using concave lens and draw ray diagrams for the defects of vision and also for its correction. जो भी ray diagrams मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो आपको ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। ये डिफेक्ट शो कर रहा है, ये डिफेक्ट है और ये उसका करेक्शन है। Then next is hypermetropia. Hypermetropia जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं और फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। नाउ द वर्ड इटसेल्फ सेज लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब जो दूर का देख सकता है, इट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। आपने कभी किसी को देखा है बुक को पीछे करते हुए व्हेन दे आर रीडिंग विदाउट स्पेक्स, तो वो न्यूज़पेपर या बुक को थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं क्योंकि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। हमने पढ़ा था नॉर्मल आई जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, लेकिन ये लोग जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा में देख सकते हैं। सो देयर रीडिंग, देयर नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इट शिफ्ट्स बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनका जब ये 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ये 25 सेंटीमीटर, सपोज अगर ये बुक को यहाँ से रीड करेगा, ठीक है, तो जो कन्वर्जेंस होगी वो बियॉन्ड रेटिना होगी। सो व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू कीप द बुक एट अ फार्दर डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर करना पड़ता है। ये 25 सेंटीमीटर है, इससे थोड़ा सा दूर बुक को रखना पड़ता है और तब इसको देन ही इज एबल टू रीड द बुक, क्योंकि अब इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हो रही है। तो अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आई अकोमोडेट नहीं कर पा रही है। हमने तो देखा था नॉर्मल आई जो है वो अकोमोडेट कर सकती है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो इट शुड बी एबल टू फॉर्म इमेज। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, आपने ये भी अभी सुना था दैट इफ द रेज आर डाइवर्जिंग, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए उसे कन्वर्ज कराने के लिए और उस कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पे आई लेंस की पावर कम हो गई है, लो कन्वर्जिंग पावर है, या मैं कह सकती हूँ लो कन्वर्जिंग मींस फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। दैट मींस सीलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। या फिर हम कह सकते हैं आई बॉल जो है वो काफी स्मॉल हो गई है, मतलब आई बॉल बड़ी होती यहाँ तक होती तो भी ठीक था ना, इधर आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल या फिर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई है। तो कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई है, हमें कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करें, कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, ठीक है। तो हमने कन्वर्जिंग लेंस लगाया और इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो गई है। ये डायग्राम से बहुत बार आते हैं, ये आपका डिफेक्ट शो कर रहा है। फिर ये क्या किया, बुक को थोड़ा पीछे रख के रीड किया तो यहाँ इमेज बन रहा था, बट हम हर बार बुक को पीछे नहीं रखना चाहते हैं, अब हम स्पेक्स यूज करेंगे। अब मैंने बुक को यहीं रखा है, आई हैव प्लेस्ड द बुक हियर ओनली 25 सेंटीमीटर पे, और मैंने एक स्पेक्स यूज कर लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होगा, डाइवर्जिंग रेज है, मैंने बताया है जब भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा तो डाइवर्जिंग रेज होंगी। डाइवर्जिंग रेज है, ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा रेज को, और आई लेंस भी कन्वर्जिंग नेचर का है तो ये और कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देगा।
अब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो स्पेक्स है, जब इसने कन्वर्ज करा तो ऐसे अपीयर होगा जो ये रेज हैं एक्चुअली एन डैश से आ रही है। मतलब जो आपका स्पेक्स है वो इमेज को यहाँ फॉर्म कर रहा है। आपके स्पेक्स के लिए ऑब्जेक्ट है ये और स्पेक्स के लिए इमेज है ये। आपका आई लेंस यहाँ से तो क्लियरली देख सकता है ना, जब मैंने बुक को पीछे रखा तो आई लेंस यहाँ से देख सकता है, तो आपके आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा और इमेज यहाँ फॉर्म होगा। सो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस विच यू आर यूजिंग, जो आप स्पेक्स पहन रहे हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, नेगेटिव में लेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, जो न्यू नियर पॉइंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। लेट अस डू अ क्वेश्चन। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. What is the nature and power of lens required to correct this defect? देखिए, नियर पॉइंट 1 मीटर है, ये नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, और हमें बुक को 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर पे रखना पड़ रहा है इसको रीड करने के लिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इस केस में u क्या होता है, -25 सेंटीमीटर, और v क्या होगा, न्यू नियर पॉइंट। तो आप ये पुट कर दीजिए, ठीक है, एंड यू विल गेट फोकल लेंथ 33.3 सेंटीमीटर, और पावर आप फाइंड कर सकते हैं 1/f. Convert this into meter and you will get +3 diopter. Now next is presbyopia. Presbyopia क्या है, एक्चुअली ये एजिंग से रिलेटेड है। इसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद एजिंग, ठीक है। सो इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली। हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है, बट इसमें रीजंस होते हैं एजिंग, ठीक है। सो द पर्सन हैज टू कीप द बुक or keep the reading material away from the more than at a distance more than 25 centimeter, and it arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles. age के साथ ciliary muscles जो है वो weak हो गए हैं, और आई लेंस की flexibility diminish हो गई है, कम हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना मतलब अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, थिक या थिन नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, ये नॉर्मल विजन का लेंस है जिसमें फ्लेक्सिबल लेंस है, सो इमेज इज फॉर्म्ड हियर, बट यहाँ पे हार्डन्ड हो गया है लेंस विद एज एंड इज अनएबल टू चेंज द शेप, ठीक है। तो आप ये कैसे करेक्ट करेंगे, अगेन सेम कॉन्वेक्स लेंस। प्रेसबायोपिया में ओल्ड एज के साथ कभी कभी दोनों भी एक साथ हो जाते हैं, मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, दूर का भी नहीं दिख रहा है और पास का भी नहीं दिख रहा है। तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है, बाइफोकल लेंसेज, जिसमें दोनों लेंसेज हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। कॉनकेव लेंस हम क्यों यूज करेंगे, टू फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन, है ना, दूर का नहीं दिख रहा है तो आप डिस्टेंट विजन, तो आप जो अपर पोर्शन है ये डिस्टेंस के लिए, दूर का देखने के लिए, तो यहाँ पे आप कॉनकेव यूज करेंगे, और जो लोअर पार्ट है वो नियर विजन के लिए है, सो यू विल यूज कॉन्वेक्स लेंस हियर, ठीक है। बोथ लेंसेज इन वन स्पेक्स। देयर इज वन मोर डिफेक्ट विच कम्स विद ओल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, जो आई लेंस है या क्रिस्टलाइन लेंस है, इट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। आप ये देख सकते हो, ये एक हेल्दी लेंस है, इसमें इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, कन्वर्जेंस यहाँ हो रहा है, बट हियर द लेंस हैज बिकम क्लाउडी, देयरफॉर द रेज आर नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना। आप देख रहे हो रेज हर तरफ जा रही है, सो द विजन ऑफ द आई इज रिड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है, एंड ओनली करेक्शन इज अ सर्जरी। और आप स्पेक्स से कैटरैक्ट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो ओपेक लेंस है, ये जो लेंस क्लाउडी हो चुका है, इसको रिमूव करते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, ठीक है, टू करेक्ट इट। देयर इज नो स्पेक्टिकल्स फॉर इट, हमें सर्जरी कराना पड़ता है। We will do the next topic in the next video, and if you're liking my work, please subscribe to my channel.